क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये मीलाद मनाई? अल्लाह के रसूल, अगर ये खैर का पहलू इसमें कुछ भी होता, अगर ये खैर की चीज़ होती, भलाई की चीज़ होती, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई खैर का पहलू होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बतलाए होते। क्योंकि सैयद इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाहि व युबइदुकुम मिनन्नार इल्ला अमरतुकुम बिह। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है कि जो तुम्हें अल्लाह से करीब करे और जहन्नम से दूर करे, मैंने हुक्म दिया है तुम्हें। और कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो जहन्नम से तुम्हें करीब करे और अल्लाह से दूर करे, तो मैंने तुमसे उससे रोका है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी भलाई नहीं है जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया है, और कोई ऐसी बुराई नहीं है जिससे मैंने तुमको रोका। तो अगर ये भलाई होती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर इसका हुक्म दिया होता और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में किए होते, सहाबा किराम को तालीम दिए होते। लेकिन अगर हम तारीख़ का मुताला करें, ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ईद मिलादुन नबी मनाई, ना आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मनाया, और ना ही ताबईन ने मनाया, और ना ही तबा ताबईन ने मनाया, ना अइम्मा किराम ने मनाया, बल्कि 600 सदी हिजरी में इसकी ईजाद हुई। मुज़फ़्फ़रुद्दीन इरबिल, जो इरबिल का बादशाह था, उसने इस बिदात को ईजाद की, जो कि इंतहाई खुराफाती बादशाह था। तो ज़रा बतलाइए, वो अमल जिस काम को नबी ने नहीं किया, आपके सहाबा इकराम ने नहीं किया, आपके ताबईन ने नहीं किया, तबा ताबईन ने नहीं किया, अइम्मा ने नहीं किया, क्या वो काम अच्छा और खैर का हो सकता है? हरगिज़ नहीं। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इसलिए ईद मीलादुन नबी मनाना शरीयत की रोशनी में बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। बल्कि कोई भी इबादत अगर इबादत समझ करके आप करते हैं, उसका सबूत किताब व सुन्नत से होना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें किताब व सुन्नत को सही तौर पर समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अहदिस समदिल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। व बाद, मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, वक्त ख़त्म हो चुका है। सिर्फ़ आखिरी एक बात कह कर के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जब हम बाज़ार जाते हैं और कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो हम ब्रांडेड चीज़ तलाशते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ दो, फ़लाँ ब्रांड की, फ़लाँ ब्रांड की फ़लाँ चीज़ दो, असली चीज़ दो, डुप्लीकेट ना हो। तो जब हम दुनियावी मामले में असली चीज़ की तलाशते हैं, असली चीज़ को तलाश यानी उसकी तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं कि चीज़ असली हो, खोरी और खोटी ना हो, तो दीन का मामला बड़ा अजीम है। हम सब जानते हैं कि दीन से दूर करने के लिए शैतान ने और दुश्मनान इस्लाम ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। कभी मौजू रिवायतों का सहारा लिया, ज़ईफ़ रवायतों का सहारा लिया, और मुख्तलिफ़ तरीके से मुसलमानों को दीन से हटाने की साजिश रची। उन्हीं में से एक हथकंडा ये भी है कि लोगों को सही सुन्नत से हटा करके, फेर करके, सुन्नत से दूर करके लोगों को सही रास्ते से, सही इस्लाम से फेर दिया जाए। ये जो ईद मिलादुन नबी का तरीक़ा है, आप ज़रा गौर कीजिए। पहली बात तो यह है कि इसका सबूत कुछ नहीं है, ना तो नबी से, ना सहाबा किराम से, ना ताबीन से, ना तबा ताबीन से। दूसरी बात यह है कि इसमें जितनी भी तरह के आमाल अंजाम दिए जाते हैं, जो जो आमाल किए जाते हैं, रास्ते में चंदा मांगा जाता है नबी के नाम पर, और तरह तरह की महफिलें मुनक़िद की जाती हैं, कव्वालियाँ गाई जाती हैं, रक़्स और नाच गाने होते हैं, और तुरफ़ा तमाशा ये बल्कि कुफ्रिया और शिरकिया आमाल भी अंजाम दिए जाते हैं। और ये अक़ीदा रखा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन महफिलों में हाज़िर होते हैं। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा होकर के आ सकते हैं? ये अल्लाह का फ़ैसला है कि मरने के बाद दोबारा कोई ज़िंदा नहीं होगा। ये अक़ीदा हिंदुओं का अक़ीदा है, तनासुखुल अरवाह कि रूहें आती हैं जाती हैं। हमारे इस्लाम में मरने के बाद यह अक़ीदा कोई दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता, अल्लाह ताला क़यामत ही में ज़िंदा करेगा। तो ये अक़ीदा बिल्कुल काफिराना और मुशरिकाना अक़ीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिलों में तशरीफ़ लाते हैं। इन महफिलों में जहाँ कव्वालियाँ गाई जाती, जहाँ डांस और नाच और गाने होते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, क्या इस्लाम का इससे कोई वास्ता है? और फिर मेरे भाइयों, गौर कीजिए कि इस्लाम को ऐसी चीज़ों से, ऐसे खुराफा से क्या फ़ायदा होने वाला है?
कुछ फ़ायदा होगा, कुछ भला होगा। इस्लाम अगर मान लीजिए ये ईद मिलादुन नबी मना दें, बल्कि और ख़राब बात इस सिलसिले में ये है कि आज हमारे बिरादरान वतन जो गैर मुस्लिम हैं, आज हमारे इन खुराफात की वजह से आज वो भी जोश में आ गए और वो भी बाज़ारों में इस तरह से अपना जश्न मनाते हैं कि वहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। वो सिर्फ हमारे रिएक्शन में, हमारे देखा देखी हम ईद मिलादुन नबी में बाज़ारों को जाम करके जगह जगह लाइटिंग करते हैं, महफिलें मुनाकिद करते हैं और जुलूस निकालते हैं। इस्लाम का इससे कोई वास्ता नहीं मेरे भाइयों। इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस, मन अहदथ फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, जिसने अगर इस दीन इस्लाम में कोई ऐसी नई बात ईजाद की जिसका किताब और सुन्नत से कोई सबूत नहीं है, फ़हुव रद्दुन, तो मरदूद है, बातिल है, नाक़ाबिल अमल है। लिहाजा ईद मिलादुन नबी मनाना इस्लाम में इसकी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को ऐसे खुराफात से बचना चाहिए और ख़ास करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, आपकी जो सुन्नत है, उसकी पैरवी करनी चाहिए, ना कि बिदात और खुराफात को अंजाम देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि किताब व सुन्नत को सही, उसकी तालीमात को सही तौर पर समझने और इस तरह के बिदात और खुराफात, शिरकिया और मुशरिकाना आमाल और अक़वाल को